हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी बेहतर होंगे ऐसा हमारा मानना है। आज बेटे हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक रिजल्ट का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर कर बाकी के बचे हुए रिजल्ट्स जो हमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर को पढ़ने में सहायता देंगे। आज हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए ऑर्गेनिक रिजल्ट के पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। जब मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, आप जब ऑर्गेनिक रिजल्ट को ठीक से समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए बात करते बिना किसी देर किए हुए, नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठें, चीज़ों को साथ साथ नोट करें, उसमें जहाँ होमवर्क हो वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद उसको करने का प्रयास करें। उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं। तो बात कर रहा हूँ बेटे 19 रिएजेंट की। इससे पहले हम 18 रिएजेंट पढ़ चुके थे। उन 18 रिएजेंट्स में से अब बात कर रहा हूँ सोडियम एल्कोक्साइड RONO। ये आपका एक रिएजेंट है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? अगर बेटे कभी भी किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ अगर सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो ईथर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। कैसे? R सिंगल बॉन्ड Br दे रखा है, आपने रिएक्शन कराई RONA, ये Na और Br बेटे बाहर चला जाएगा, OR पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ से बनने वाली स्पेसीज होगी ROR। इसे हम ईथर की फॉर्म में जानते हैं NaBr, यहाँ से बेटे बाहर हो जाएगा। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें CH3CH2Br, ये एथिल ब्रोमाइड है बेटे, एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं। NaOC2H5 इसी फॉर्म में लिख सकते हैं CH2CH3 Na और Br बेटे बाहर चला जाएगा सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में, बनेगा CH3CH2O CH2CH3 प्लस ट्वाइस NaX। अगर Br है तो Br बेटे बाहर जाएगा, ये डाईएथिल ईथर फॉर्म हो गया। और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस के नाम से। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से हम इसको जानते हैं। बात कर रहे हैं बेटे नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है? ये ध्यान रखना, आर की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट ईथर चाहिए, अनसिमेट्रिक ईथर चाहिए, तब भी आप इसी से उसे बनाने वाले हैं। अगर सिमेट्रिक ईथर चाहिए तब आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं Ag2O। ये बेटे सिल्वर ऑक्साइड, अगर Ag2O को आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका ईथर फॉर्म होता है R सिंगल बॉन्ड Br, रिएक्शन कराएंगे Ag2O के साथ तो R सिंगल बॉन्ड OR। ये बेटे ईथर का प्रोसेस है। इसका फंक्शन यहाँ Br था, उसकी जगह क्या यूज़ हो रहा है? OR यूज़ हो रहा है। इसको हम लोग जानते हैं। ये Ag2O के साथ बेटे रिएक्शन कराई तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब बात कर रहा हूँ मैं Ag2O विद मॉइस्ट। बेटे जैसे ही मॉइस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा तो इसके दो मॉलिक्यूल्स R सिंगल बॉन्ड Br, R सिंगल बॉन्ड OH, ये जो ब्रोमीन है, जो भी हैलोजन है, वो बेटे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अपने को एल्कोहल बनाना है तो Ag2O मॉइस्ट। अगर एल्किल हैलाइड से एल्कोहल फॉर्म करना है तो आप Ag2O मॉइस्ट वाटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड एल्काइल एल्कोहल में फॉर्म हो जाता है या एल्केनॉल में फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट है बेटे NaOH एक्वस। यदि कोई भी एल्किल हैलाइड है, NaOH के साथ बेटे आप रिएक्शन कराते हैं एक्वस के साथ, ध्यान रखना अगर अल्कोहलिक लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा फंक्शन, यहाँ से X इस OH द्वारा रिप्लेस होता है और बनता है बेटे Na
Na के साथ ये X बार हो जाएगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनने वाली स्पीशीज होगी ROH प्लस NaX। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा। NaOH की जगह बेटे अगर KOH भी लिखा हुआ है, KOH एक्वस है, तब भी आप सेम यही फंक्शन यूज़ करने वाले हो। KOH एक्वस, इस OH द्वारा ये X रिप्लेस होगा और ये बचेगा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस KX। ये तो बेटे इसकी जगह AgOH है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस दे रखा है, तब भी आपको यही फंक्शन यूज़ करना है। इस X को AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक्वस के द्वारा रिप्लेस कराना, तो R सिंगल बॉन्ड OH प्लस AgX। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन तीनों का फंक्शन सेम है। हैलोजन ग्रुप OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस होकर के एल्कोहल फॉर्म करते हैं। इतनी बात अपने सभी को ध्यान रखनी है बेटे। मैंने क्या कहा, ये X इस OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो रहा है और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ जरूर, कभी भी एक कार्बन पर बेटे एक से ज़्यादा OH नहीं रह सकते। एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं रह सकते। अगर एक से ज़्यादा OH है तो हम वहाँ से वाटर बेटे उससे बाहर निकल जाता है और वाटर बाहर निकलने पे बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। ये ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। अगर कभी एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से बेटे वाटर बाहर निकल जाएगा। इस तरह की स्पीशीज होती है। बात कर रहा हूँ बेटे मैं इसके बाद 25 रीजेंट क्लोरीन इन सनलाइट। अगर बेटे क्लोरीन सनलाइट सूर्य के प्रकाश में किसी भी एल्केन के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसे? सपोज मेथेन है, मेथेन क्लोरीन इन सनलाइट, इसका हाइड्रोजन एटम इसके क्लोरीन एटम द्वारा रिप्लेस होगा और बनेगा बेटे CH3Cl प्लस HCl। आगे ये कंटिन्यू चलती रहेगी रिएक्शन। ये ध्यान रखना, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। यहाँ से एक हेलोजन हट रहा है, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल में रिएक्शंस आती है। ठीक है, अगर यहाँ सपोज CH3 होता Cl2 इन सनलाइट तो बनेगा बेटे CH3CH2Cl। इसका एक हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के एक हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस होता और यह बन जाता इथाइल क्लोराइड। ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन विद क्लोरीन कराते हैं तो बनता है इथाइल क्लोराइड और HCl उससे रिलीज होता है। चलिए बात कर लेते हैं। अब कुछ एक दो क्वेश्चन इन पर बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स हों तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम के रूप में हो जाए, देखते हैं। अगर बेटे अपने को दे रखा है मेथेन दिया है और आपसे कहा है कि आपको बनाना है CH3Br फॉर्म करना, या चलो CH3I, ठीक है बेटे। अपने को बनाना है मैथिल आयोडाइड। मैथेन से मिथाइल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज करें, करने का प्रयास करें। आई थिंक आपने करने का प्रयास किया होगा। तो देखिए, मैथेन से मुझे मिथाइल आयोडाइड बनाना है तो पहले क्या करूँगा मैं, क्लोरीन इन सनलाइट जैसे रिएक्शन करेंगे इसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो बनेगा CH3Cl। और आपको पता है आयोडीन का फंक्शन है, आपको किसी भी दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करानी होगी। NaI एसीटोन, तो बेटे ये जो Na है Cl के साथ बाहर निकल जाएगा और बनने वाली स्पीशीज होगी CH3I
मिथाइल हाइड्राइड फॉर्म होगा। ऐसे ही बेटे एथेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो भी बनाने हैं तो वो इन पर कैसे बना सकते हैं हम। एक क्वेश्चन और आप करेंगे घर पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अगर अपने को बनाना है, CH3 CH2Cl बनाना है, CH3 CH2I बनाना है, CH3 COOH बनाना है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CHO। इस तरीके के ये कंपाउंड्स हैं, इनको घर पे बनाने का प्रयास करना है। जब आपने इन रिजेंट को ठीक से पढ़ा है तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। 25 रिजेंट हो गए बेटे, 25। अब 26 रिजेंट की बात करते हैं। अब बेटे 26 रिजेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है। अगर कभी भी कन्वर्जन करते समय 1 यूनिट कार्बन इंक्रीज करना है तो इसका यूज़ करना होगा। क्या है, KCN एल्कोहलिक। ध्यान रखना, KCN एल्कोहलिक दे रखा है। अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया है, उसके हैलोजन ग्रुप को बेटे इसके साइनाइड ग्रुप द्वारा रिप्लेस कराना है। ध्यान रहे, एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सपोज R सिंगल बॉन्ड X है, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ यदि बेटे रिएक्शन कराते हैं तो ये K और X यहाँ से बेटे बाहर जाएंगे। ये RCN एल्कल साइनाइड मीन्स ये X इसका साइनाइड ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है, प्लस KX बाहर हो जाता है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना, क्योंकि बेटे ये साइनाइड ग्रुप एक हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह स्वयं आ रहा है, और ये कार्बन इंक्रीज बनने वाले जो कन्वर्जन है उन रिएक्शंस में यूज़ किया जाएगा। अब इस साइनाइड से बेस्ड कुछ रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं डाइल्यूट HCl द्वारा। ध्यान रखना बेटे, डाइल्यूट HCl द्वारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है। कैसे, R सिंगल बॉन्ड CN दिया है, यदि बेटे आप डाइल्यूट HCl द्वारा हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसका साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड ग्रुप डाइल्यूट HCl द्वारा। इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ये तो बेटे पार्शियल की बात करें, क्योंकि ये डाइल्यूट है। अगर हम कंसनट्रेट की बात करते हैं तो कंसनट्रेट HCl में, क्योंकि इसमें वाटर कम अमाउंट में होता है, इसलिए इसको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में R सिंगल बॉन्ड CN साइनाइड है बेटे, कंसनट्रेट HCl द्वारा ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड ग्रुप में, CONH2। इसको हम लोग कहते हैं बेटे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये दे इनकी जगह Na+EtOH सोडियम एथाइल अल्कोहल द्वारा यदि आप रिडक्शन कराते हैं तो इसको मेंडियस रिडक्शन के नाम से हम जानते हैं। मेंडियस रिडक्शन, R सिंगल बॉन्ड साइनाइड Na+EtOH C2H5OH लिख रहा हो, एक ही बात है। फंक्शन R सिंगल बॉन्ड CH2NH2। ध्यान रखना बेटे, प्राइमरी एमीन फॉर्म होती है, इसको हम लोग मेंडियस रिडक्शन के नाम से जानते हैं। जब भी कभी साइनाइड ग्रुप दे रखा है और उसे अगर अमाइन में कन्वर्ट करना है तो अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। अब इस बेस पर ये KCN लिखा हुआ है बेटे, तो KCN के बेस पर एक फंक्शन है रिजेंट AgCN। एक्चुअली क्या है, KCN आयंस में टूट जाता है K++Cn माइनस में, इसका मीन्स है ये आयनिक, और AgCN ये बेटे कोवैलेंट की फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका फंक्शन है R सिंगल बॉन्ड X AgCN। सिल्वर साइनाइड जब किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो AgX बाहर जाएगा, बट ये R है बेटे, ये आसानी से आयन में कन्वर्ट नहीं होता, आयनाइज्ड नहीं होता, इसलिए ये नाइट्रोजन के साथ अटैक करता है और स्पीशीज बनाता है RNC। आइसोसाइनाइड की फॉर्म में बनती है, AgX बेटे बाहर निकल जाता है,
ध्यान रहे, अगर सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो सिल्वर साइनाइड के बाद एल्कल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। चलिए बात करते हैं इस पर बेस्ड मेंडियस रिएक्शन अगेन Na+EtOH RCN जैसे ही बेटे रिएक्शन करेगा Na+EtOH यहाँ CN आइसोसाइनाइड, तो बेटे बनेगी यहाँ से सेकेंडरी अमीन R सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH3। इस बात का हम सब ने ध्यान रखना है। इस प्रकार की स्पीशीज फॉर्म होगी। अगर साइनाइड दे रखा है तो प्राइमरी अमीन बनेगा, और यदि आइसोसाइनाइड दे रखा है तो आपका सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ रिजेंट की। KONO, इसको वैसे बेटे पोटेशियम नाइट्राइट कहते हैं, बट बुक्स में KNO2 की फॉर्म में लिखा होता है, थोड़ा मिस्टेक है। KONO पोटेशियम नाइट्राइट बिल्कुल सेम फंक्शन है। कभी भी कोई भी एल्किल हैलाइड जब KONO के साथ बेटे रिएक्शन करेगा तो KX बेटे बाहर हो जाएगा और बनेगा RONO, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनाता है प्लस KX। इस तरह की स्पीशीज बनेगी। R एल्काइल ग्रुप है। अगर बेटे AgONO लिखा हुआ है, और AgONO मैंने अभी बताया था जिस प्रकार से साइनाइड था बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये जो कंपाउंड है वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, इसलिए X इस AgONA के साथ यहाँ से AgX की बाहर निकल जाएगा, लेकिन R जो जुड़ेगा बेटे वो ऊपर न जुड़ के कहाँ जुड़ता है, N के साथ ज्वाइंट होगा और यहाँ से बनेगा RNO2 प्लस AgX। ये नाइट्रो एल्केन बनता है। अपने को ये ध्यान रखना, KONO दे रखा है तो आयनिक कंपाउंड है तो सीधा नाइट्राइट बनेगा, एल्किल नाइट्राइट, और यदि AgONO है तो बेटे नाइट्रो एल्केन के नाम से कंपाउंड बनेगा। अब हम इन पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। सपोज आपको एक दो होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आपको फोकस करना। तो बेटे ये कन्वर्जन है CH3Cl CH3COOH, इसे कन्वर्ट करना है। वीडियो पॉज करें और करने का प्रयास करें। दूसरा है CH3OH एथेनोइक एसिड। थर्ड वन टोल्यूइन दे रखा है, ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो बेटे कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये CH3Cl है, ये CH3COOH है। यहाँ एक कार्बन है जबकि इधर बेटे दो कार्बन है। इसका मतलब कार्बन इंक्रीज करना है, और 1 यूनिट कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग पोटेशियम साइनाइड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन पोटेशियम साइनाइड जब यूज़ होता है तो वो अल्काइल हैलाइड पर होता है। तो सबसे पहला काम है, ये CH3Cl दे रखा है, अल्काइल हैलाइड ही है, तो हम क्या करें, एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए पहले बेटे पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CH3CN, और साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ कराते हैं, डाइल्यूट HCl द्वारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। डाइल्यूट HCl कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बात कर रहे हैं CH3OH से CH3COOH। यहाँ भी बेटे एक कार्बन है, दो कार्बन लाने हैं। तो पहला काम क्या है कि हमें क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए, और हमारे पास अल्कोहल है, और अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए हमने स्टार्टिंग में रिएजेंट कराए थे 1 2 3 4। उन रिएजेंट्स में मैंने बताया अल्कोहल ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए हम SOCl2 इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से बनता है CH3Cl। अब आपके पास सेम वही फंक्शन हो गया। यहाँ से इसको करने के लिए, हैलोजन को रिलीज करने के लिए
हम पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि एक कार्बन हमें 1 यूनिट बनानी भी है तो KX KCl बाहर हो जाएगा, बनेगा बेटे CH3CN मिथाइल साइनाइड, और आप डाइल्यूट HCl द्वारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CH3COOH बनेगा। ये बेटे टॉल्यूइन है, यहाँ एक कार्बन अपने को इंक्रीज करना है, इस बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ इधर एक कार्बन है उधर 2 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन को हटाने के लिए, इस कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाने के लिए हम कौन सी रिएक्शंस यूज़ करते हैं ये अपने को पता है। अभी मैंने आपको क्लोरीन एंड सनलाइट रिएक्शन कराई थी। जैसे आप क्लोरीन एंड सनलाइट रिएक्शन कराएंगे तो जो आपके पास साइड चेन CH3 दे रखा है, इसका एक हाइड्रोजन एटम हैलोजन ग्रुप द्वारा रिप्लेस होगा, तो ये बनेगा बेटे क्लोरीन इन सनलाइट। जैसे आप क्लोरीन सनलाइट रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CH2Cl, और आपको पता है एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो यहाँ से इस हैलोजन को पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक द्वारा रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CH2CN, और CH2CN को कन्वर्ट करने के लिए इसमें डाइल्यूट HCl द्वारा आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। देखिए अब तक बेटे हमने 33 रिएजेंट्स पढ़ लिए, इन पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप आसानी से कर पाएंगे। इनको बार बार कर करके देखें, लगभग जब आप 24 घंटे में 3 से 4 बार जब करेंगे, 2-4 दिन ये लगातार प्रैक्टिस में रहेगा। ऑर्गेनिक को सीखने का ये आसान तरीका है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस के दौरान कर पाएंगे। चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ये रिजेंट आपकी ऑर्गेनिक को सिंपल बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।